अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको सिखाऊंगी वी नेक किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, वी नेक जो है वो मैं डिज़ाइन वाली बनाऊंगी। ऊपर से जो है वो आपने जितनी आपने इसकी चौड़ाई रखनी है उसके हिसाब से आपने जो है कर लेना है। मैं यहाँ पर जो है वो 6 इंच के करीब लगाऊंगी। ठीक है, तो 6 इंच को हम जो है हाफ़ कर लेंगे तो 3 इंच बन जाएगा। ठीक है, 3 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। नीचे से जो है इसकी गहराई होगी वो होगी 7.5 इंच पे। ठीक है, तो इस तरीके से 7.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको जो है आपने वी की शेप दे देनी है, लेकिन जो है वो आपने बिल्कुल कॉर्नर नहीं निकालना है इसका। यहाँ से देखिए मैं ये हाफ़ इंचेस पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ तक ही जो है वो इसकी वी नेक जाएगी। ठीक है, अब इसको जो है हम वी बना देंगे इस तरह से। आपने इसको गोल नहीं करना है, बिल्कुल वी की शेप ही देनी है। ठीक है, नीचे से इसको मैं जो है वो 15 इंचेस टोटल मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 16 इंचेस सॉरी। तो जो है वो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो इतनी ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें। ठीक है, तो ये देखिए हाफ़ इंचेस पे मैं इस तरीके से निशान लगाती जाऊँगी ऊपर तक और फिर सब इनको जॉइन कर लूँगी। इनको आपने आपस में जॉइन कर देना है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने इनको मिला देना है। ये सारी कटिंग होगी। ठीक है, ये मेरा फ्रंट का पीस है, अभी इसका बैक का अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल निशान के साथ साथ मैं ये देखें यहाँ तक लेके आऊँगी और इसके बाद जो है मैंने एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए कि मैं 7 इंच तक ही जो है कटिंग करूँ। ठीक है, 7.5 इंच पर 7.5 इंच तक हमने कटिंग कर लेनी है और फिर ये देखिए नीचे तक ले जाऊंगी और यहाँ से जो है मैं एक बॉक्स की शक्ल की तरह कटिंग करूँगी। ये देखिए बॉक्स की तरह मैंने कटिंग कर दी है। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी जो है वो मैं कैंची से एक निशान लगा रही हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जब ये हम सिलाई करेंगे उस टाइम इस निशान की मैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट बताऊँगी। ठीक है, अब जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जो बैक की भी हल्की सी हम कटिंग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग नहीं करनी होती। ठीक, सिर्फ आधे इंच इसके मार्जिन से आपने कटिंग करनी होती है इसकी। ठीक है, ये देखें आधा इंच नज़र आ रहा है आपको, ये देखें इसको आधा इंच और जो है वो जहाँ पर हमारा जो है वो कंधा ख़त्म हो रहा है यहाँ तक जो है वो मैं निशान लगा दूँगी और इसकी कटिंग कर देंगे हम। हल्का सा गोल करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, ये बस हमने ख़त्म कर देनी है। ठीक है, आधे इंच पे अब हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी सिलाई पर नहीं जाएंगे, इससे पहले हमने इसको नाप लेना है। ठीक है, कि जो है वो हमारा टोटल कितना, क्योंकि इसी हिसाब से जो हम इसकी फिर जो है वो पट्टी पूरी तैयार करेंगे, नेक हमारी तैयार करेंगे। टोटल मेरे पास आ रहा था 22, तो मैंने 22 को जो है वो फुल कर लिया है, तो मेरे पास 44 आ गया है। तो हम जो है वो 44 जो है वो तकरीबन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखना था। ये देखिए मैंने जो है वो बुकरम की इस तरह से काट ली है, ये 2 इंच की है चौड़ी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक जोड़ भी लगाया क्योंकि जो है वो कम थी मेरे पास, इसलिए आप भी इस तरह लगा सकते हैं। अब जो है वो क्या करना है, अब मैंने इंची टेप ले लेनी है और इस तरीके के हम जो है वो डिज़ाइनिंग वाली बना रहे हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग वाली बना रहे हैं तो इससे कम चौड़ी लीजिएगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं। तो ये मैं 1 इंच पे निशान लगा दूँगी इस तरह इंची उसके ऊपर बुकरम पे हमारी 1-1 इंच पर। ठीक है, ये 2 इंच चौड़ी है और एक आधे इंच पे यानी तकरीबन इसका हाफ पे निशान इस तरह लगाने के बाद ये मैंने जो है वो एक वेस्टेड बुकरम से छोटा सा पीस गोलाई से काटा था डिज़ाइनिंग के लिए हमारी। और इस तरीके से मैं जो है वो कोई भी पेंसिल कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी मदद से मैं इसके ऊपर निशान लगाती जाऊंगी। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, अगर आप बनाएंगे तो
इतना ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, अब इसके साथ जो है वो मैंने कटिंग करते जाना है कैंची की मदद से। जितनी ज़्यादा आप नीट क्लीन तरीके से करेंगे उतना आपका जो है वो आराम से समझ आ जाएगा। तो ठीक है आपको, अब मैंने इसकी जो है वो सारी कटिंग कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें कैसे पेस्ट करना है इसके ऊपर। अच्छा, मेरे पास जो है वो ये डिज़ाइन में था इस तरह का कपड़ा। अगर आपके पास नहीं भी है डिज़ाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो सूट में ही पूरा डिज़ाइन में आया हुआ था, ठीक है, तो मैंने इसके साथ एक अपना जो है वो एक डिज़ाइन, वैसे बगैर डिज़ाइन के भी ये बन सकती है। ये देखिए, बिल्कुल मैं इसके ऊपर जो है वो पेस्ट करूँगी। थोड़ा सा मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा, देख सकते हैं आप इस साइड पर भी, और जो है जहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है वहाँ से मैंने जो है थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा है, और ये मैंने पूरा पेस्ट कर लेना है। 44 इंचेस की हमारी ये जो है वो लंबी पट्टी है, ठीक है। और पूरा जो है मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूँगी इसके ऊपर। अगर आपकी बुकरम दूसरी वाली है तो आप जो है वो उसको सिलाई भी कर सकते हैं। अगर आपकी चिपकने वाली है, पेस्ट होने वाली है, तो आप उसको पेस्ट कर दें। ये हमारी तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही आसान है। आपने जो है वो पीछे जो है वो इसके साथ एक और कपड़ा रखकर आपने जो है वो इसकी जो है वो सिलाई लगाते जाना है जहाँ जहाँ पे आपकी बुकरम जिस तरीके से शेप में कटी हुई है। ये देखें, ये ज़्यादा आसान तरीका है, आपको एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे जो है वो आपकी बुकरम बार बार ख़राब हो जाती है। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि बार बार आपको जो है वो साइड पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं, आप कपड़ा रखें, कपड़ा नहीं हिलता, वो कहीं भी नहीं जाता, लेकिन आपको जो है वो एक प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा इसके ऊपर। और ये देखें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए, अब मैं इसके साथ साथ करती जा रही हूँ कटिंग कैंची से। ये थोड़ा सा जहाँ से कॉर्नर है यहाँ से आपको ज़्यादा काटना पड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो है वो जब हम इसको मोड़ते हैं, फोल्ड करेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होती है इसको करने में। इसलिए आपको मैं बताऊँ कि थोड़ा सा सिलाई से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे जो है वो कटिंग वहाँ तक कीजिएगा, फिर ये आसानी से जो है वो मुड़ जाएगा। ये देखें, इसको मैं कर लूँगी और इसके बाद जो है वो मैं इसको प्रेस करूँगी एक दफ़ा, मैंने पेंसिल की मदद से एक दफ़ा और फोल्ड, क्योंकि जो है वो मुश्किल होती थोड़ी सी निकलने में, इसको मैं प्रेस कर लूँगी। ये इससे ज़्यादा थोड़ी सी गोलाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा क्योंकि डिज़ाइन था इसलिए मैंने थोड़ी गोलाई में की है। ये देखें, अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था इसको मैंने इस तरह फोल्ड करने के बाद जो है वो सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर, इससे आपकी क्लीनिंग आ जाएगी। अब इसकी हम जो है वो पूरी सिलाई लगा देंगे नीचे तक। इसको आपने 2-3 दफ़ा प्रेस कर लेना है, क्योंकि जो है वो आपको प्रॉपर चाहिए था, और जो पिछला कपड़ा है वो बिल्कुल पीछे चला जाए और आगे वाला बिल्कुल आगे, ठीक है। ये इसको मैंने जो है वो तैयार कर लिया था। अब जो है वो लगाने का तरीका, सबसे पहले जो है वो मैंने ऊपर से शोल्डर्स को वो आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। इसको जो है मम्मा डबल सिलाई लगा के इसको मैं जोड़ लेती हूँ, दोनों शोल्डर्स को। इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे रखना है। आपको जो है वो गले के ऊपर, जो आपका गला जहाँ से कटिंग किया था मैंने, जो है वो कॉर्नर जहाँ से, ठीक है, वहाँ पे आपने उल्टी रखनी है इसको, ठीक है। आपको ने उल्टी रखनी है, सीधी नहीं रखनी है। और जो है वो जहाँ पे हमारी सिलाई थी ना ये पट्टी की, उसके ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर। नीचे से थोड़ा सा कपड़ा आप एक्स्ट्रा रखिएगा, ठीक है। ऊपर से आपने बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे से आपने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जो है वो जब हम गला फोल्ड करेंगे तो ये आराम से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, अंदर ही रहेगा। अब ये जो कॉर्नर है इसके, जो ऊपर से आपकी शोल्डर के कॉर्नर है, यहाँ पे आप हल्का सा कट भी लगा सकते हैं अगर आपका फोल्ड ना हो, लेकिन मेरा फोल्ड हो गया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। रेशमी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रेशमी कपड़ा, क्योंकि ये लॉन है इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप कट लगा सकते हैं और नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, मैं आपको बता दूँ, नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें और ऊपर से बिल्कुल आप जो है वो इसके जो पहले से जो सिलाई लगी हुई है पट्टी के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। और इसमें थोड़ा सा आप आराम से जो है वो हाथ लीजिएगा, आराम से, क्योंकि जो है वो यहाँ से जो है आपका गला बन रहा है और आपने इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है, नीट क्लीन तरीके से। सिलाई बिल्कुल आपकी जो है वो
इधर उधर हो गई तो फिर जो है वो ख़राब हो जाती है। अब ये देखिए नीचे जो है वो मैं लेके आ रही हूँ, तो नीचे मैं बताती हूँ आपको क्या करना है आगे इसके। ये बहुत ही अच्छा बनता है गला, और जो है वो आप इसको गर्मियों में भी पहन सकते हैं, गर्मियों में भी डिज़ाइन के साथ आप इसको पहन सकते हैं। ये बगैर सादा कपड़े में भी आप बना सकते हैं। अब मैं नीचे लेके आऊँगी। अब ये देखें जो मैंने नीचे कट लगाए थे, जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि सिलाई के वक्त मैं आपको बताऊँगी इसका इस्तेमाल कैसे होगा। अब जो है वो, अब ये देखें ये जो कट मैंने लगाए थे इनको क्या करेंगे हम, जो है वो ये देखें इस पट्टी को मैं जो है वो फर्स्ट वाली को इसको फोल्ड करूँगी, तो जो है वो ऊपर वाली खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगी। ये देखें इस तरह खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगी। और जो हमारी आप कोई भी साइड जो है ऊपर रख सकते हैं। मैं इधर वाली साइड जो है वो अब क्या करूँगी, इस पट्टी के बिल्कुल ऊपर रखने के बाद ये देखें बिल्कुल नीट क्लीन तरीके से ऊपर आ गई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कट लगा देंगे पहले, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डबल सिलाई बाद में लगाऊंगी, पहले यहाँ पे सिंगल लगा दूंगी और फिर सिलाई को ऊपर ले जाऊंगी। ये देखिए इस तरह। अभी जो है वो हमने सिलाई जोड़ना नहीं है, आप इसके ऊपर जो है वो बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अब बिल्कुल इसको प्रेस भी कर सकते हैं, बगैर प्रेस किए भी आराम से यहाँ पे सिलाई लग जाती है वैसे तो। अब बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आपने जो है वो सिलाई लगाते जाना है। कट लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, आराम से ख़ुद मुड़ जाता है क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता इसलिए। ये देखिए कॉर्नर पे आपको मैंने बताया था कि अगर आपके कॉर्नर ना मुड़े तो आप कट लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। अब यहाँ से जो है मैं हल्की सी जो है वो एक पट्टी के ऊपर हमारी सिलाई आएगी, ज़्यादा के ऊपर नहीं, सिर्फ एक फूल के ऊपर। अब यहाँ से मैं डबल कर दूंगी। ये हमारा जो है वो गला रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इसको खुला इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने बटन लगाने हैं इसके ऊपर, और आप जो है इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बंद करना इतना लाजमी नहीं होता, जितना मर्जी आप जो है इसको